जय श्री राम। प्रभु, आप लोगों ने श्री आनंद रामायण के जन्म कांड का छठा सर्ग, जिसका प्रसंग था वाल्मीकि जी द्वारा सीता जी को संयोगीकरण नामक व्रत का विधान बताना और आनंद रामायण के जन्म कांड का श्रवण करने को कहना, संयोगीकरण व्रत का महात्म्य, ये प्रसंग आप लोगों ने सुना था। अब प्रभु, हम लोग श्री आनंद रामायण के जन्म कांड के 7वें सर्ग के प्रथम भाग में प्रवेश कर रहे हैं। उसमें जो प्रसंग है वह है श्री राम का अंतिम 100वें अश्वमेध यज्ञ के लिए श्याम कर्ण अश्व का छोड़ना। श्री वाल्मीकि जी का सीता को लेकर तथा लवकुश के साथ गुप्त रीति से जग मंडप से 2 कोस पूर्व कुटी बनाकर निवास करना कुटी बनाकर निवास करना। वाल्मीकि जी द्वारा कुश लव को ब्रह्मचारी बटुक का वेश बनाकर अयोध्या में घूम घूम कर रामायण का गान का आदेश देना। ये प्रसंग आप लोग आज 7वें सर्ग के जन्मकांड के 7वें सर्ग के प्रथम भाग में सुनेंगे। प्रभु, प्रसंग प्रारंभ हो, आप लोगों से नम्र निवेदन है कि आप अपने YouTube चैनल या इस वीडियो को ज़रूर ही सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। तो प्रसंग आपके सामने है। श्री राम द्वारा जब 99 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण कर लिए गए, तब उन्होंने अंतिम 100वें यज्ञ का प्रारंभ किया और अभिषिक्त करके श्याम कर्ण घोड़े को छोड़ा और उसके पीछे पीछे उसकी रक्षा के लिए शत्रुघ्न जी गए। शत्रुघ्न समस्त राजाओं से करोड़ों की संख्या में धन संपत्ति एवं भेंट लेकर उन सभी राजाओं को साथ लेकर अश्व का अनुगमन करते रहे। 10,000 की संख्या में चतुरंगनी सेना, सभी राजा, ऋषिगण तथा प्रजाजन सभी हजारों की संख्या में विमान में बैठकर श्री राम के होने वाले अंतिम 100वें अश्वमेध यज्ञ के उत्सव में पधारे आए। इधर महर्षि वाल्मीकि भी सीता के दोनों पुत्रों कुश एवं लव, जो श्री रामायण का गान कर रहे थे, उन्हें साथ लेकर सीता सहित आदर पूर्वक जगमंडप की ओर चल पड़े। जगमंडप की ओर चल पड़े। सीता जी पालकी में बैठी हुई थी, इसलिए कोई जान ना सका कि पालकी में कौन बैठा है। इधर राजा जनक तथा महारानी सुमेधा भी उस जगोत्सव में आए। जब जगस्थल 2 कोस दूर रह गया तो मुनीश्वर वाल्मीकि ने एक रमणीय कुटी में सीता सहित दोनों बालकों को ठहरा दिया। महर्षि ने उस पर्णकुटी में सीता को सभी से गुप्त रखते हुए ठहराया। राजश्री जनक सुमेधा एवं अपनी सेना के साथ नृप सेना के लिए बने हुए निवास गृहों में जाकर ठहर गए। वहाँ श्री राम की जनक जी से भेंट हुई। वाल्मीकि जी ने सीता के उन दोनों बुद्धिमान पुत्रों कुश एवं लव के वस्त्राभूषणों को उतार कर उन्हें जटा, वलकल तथा मृग चर्म आदि धारण करवाया और उन दोनों से कहा कि तुम लोग मेरी सिखाई गई
राम कथा को नगर गलियों में घूम घूम पर सभी को सुनाओ। यदि श्री राम जी सुनना चाहे तो उन्हें भी सुनाओ, किंतु राम के समक्ष पूरी रामायण तभी गाना जब मैं कहूँ। यदि श्री राम तुम्हें कुछ पुरस्कार देना चाहे तो तुम ग्रहण मत करना। इस प्रकार महर्षि वाल्मीकि द्वारा कहे गए वे दोनों बालक श्री राम कथा का गान करते हुए अयोध्या में विचरण करने लगे, घूमने लगे। महर्षि वाल्मीकि ने उन्हें जहाँ जहाँ जिस प्रकार रामचरित का गान करने को कहा उन्होंने वैसा वैसा ही किया। श्री राम को भी अपने पूर्ववृत्त को उनके मुख से सुनाए जाने का समाचार मिला। उन्हें ज्ञात हुआ कि उनका गान अपूर्व पदों में उपनिषद और अत्यंत ही आनंददायी है। बालकों के मुख से इस प्रकार के सुंदर गान की बात सुनकर उन्हें भी अत्यंत कौतूहल हुआ। यज्ञ संबंधी कार्यों से जब उन्हें अवकाश प्राप्त हुआ तब श्री राम ने सभी मुनीश्वरों, राजाओं, श्रेष्ठ पुरुषों, पंडितों, ज्योतिषियों, विविध प्रकार की कलाओं में निपुण जनों, वृद्धों और द्विजों को आमंत्रित कर उस यज्ञशाला में बुलवाया। वहाँ श्री राम ने सभी का पूजन किया और उन दोनों बालकों को भी वहाँ बुलवाया। वे सभी ब्राह्मण तथा राजा आदि उन दोनों बालकों को देखकर अत्यंत ही आनंदित हुए। उन्होंने श्री राम की ओर तथा उन दोनों बालकों की ओर देखा तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वे सभी उन्हें अपलक दृष्टि से देखते रह गए, एकटक देखते रह गए। उन दोनों के विषय में आपस में कहने लगे, ये दोनों बालक बिंब से निकले प्रतिबिंब के समान श्री राम के समान ही हैं। वे इस प्रकार से आश्चर्यचकित हो आपस में वार्ता कर रहे थे, आपस में बातचीत कर रहे थे कि उसी समय श्री राम का एक सैनिक जो लब के बाणों के प्रहार से पीड़ित था घबरा कर जगह स्थल में स्थित श्री राम से उस पीड़ा का स्मरण करते हुए और लब की ओर बार बार इशारा उंगली का संकेत करते हुए कहने लगा, हे राम, हे राम, हे महाबाहो, आप इस बालक की ओर देखिए। यही है वह जिसने अपने बाण समूह से मुझे आपके पास फेंका था और यही सरोवर से बार बार कमलों के सुगंधित पुष्पों को ले जाता रहा। हे प्रभु, इसने बार बार आपकी निंदा की है, अतः यह आपके लिए दंडनीय है। यह आपके लिए दंडनीय है। आपके दंड के भय से इसने अपना वास्तविक पुराना वेश बदलकर और अपने रथ, वस्त्र, आभूषण तथा शस्त्रों का परित्याग कर, शस्त्रों को छोड़कर वल्कल वस्त्रों को धारण कर दीन रूप में अपने को प्रस्तुत किया है। अतः इस अत्यंत अभिमानी को आप अवश्य ही दंड प्रदान करें। वह सैनिक बार बार प्रभु श्री राम से कहने लगा। अपने दूत के मुख से इस प्रकार के वचनों को सुनकर भी प्रभु श्री राम अपनी सुधामयी दृष्टि से अत्यंत स्नेह से बार बार उन बालकों की ओर देखने लगे। उन दोनों बालकों ने भी उस जगमंडप में उपस्थित सभी जनों का यथाकर्म अभिवादन किया और श्री राम, लक्ष्मण आदि तथा मुनि वशिष्ठ जी को विनय पूर्वक प्रणाम किया। उसके बाद उन दोनों ने मंगलमयी वीणा की झंकार के साथ श्री रामायण का गान प्रारंभ किया। उन दोनों के मुख से उत्तम एवं मधुर गीत निकलने लगा।
उन दोनों के मधुर गायन को सुनकर श्री राम जी अत्यंत प्रहर्षित हुए। उन्हें परम सुख मिला, अत्यंत उन्हें संतोष हुआ। उस गान में श्री राम के सुखदायक चरित्र का वर्णन था, जो उन्होंने अपने आविर्भाव से लेकर विलासकांड पर्यंत पूर्व में सीता के साथ संपन्न किया था। इस प्रकार रामायण का गान करते करते जब मध्याह्न काल हो गया, तब उस गाने से प्रसन्न मुख व कमल वाले श्री राम उन दोनों बालकों से बोले, बहुत ही अच्छा, आज समय अधिक हो गया है, कल तुम दोनों पुनः यहाँ आकर पूरी रामायण मुझे सुनाना। ठीक है, ऐसा कहकर उन्होंने श्री राम की आज्ञा को स्वीकार किया। किसने? कुश और लब ने। उसके बाद श्री राम लब से कहने लगे, यद्यपि तुमने पूर्व में सरोवर से कमल आदि ग्रहण करने में तथा सेवकों को प्रीत करने में मेरा अपराध किया है, फिर भी मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम्हें कोई दंड नहीं दूंगा। तुम्हारे गान द्वारा किए गए मेरे चरित्र का श्रवण कर मेरा मन अत्यंत शांति को प्राप्त हो गया है। अतः तुमने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। अतः तुम मेरा भय छोड़कर सुखपूर्वक विचरण करो। राम जी के इन वचनों को सुनकर लब उनसे कहने लगा, उस समय मैंने जो भी अपराध किया था उसका मात्र यही उद्देश्य था कि मैं आपका दर्शन प्राप्त कर सकूं। आपने मेरे अपराध का स्मरण करके मुझे बुलाया, यह आपने बड़ी कृपा की है। आज आपका दर्शन करते ही मेरा पौरुष में वृद्धि हो गई है। आपके सम्मुख गान करने से आज मेरा महान यश हो गया है। ऐसा कहकर लब चुप हो गया और वह भाई कुश के साथ सभा से आश्रम पर जाने के लिए तैयार हो गए। उस समय श्री राम ने भरत के हाथों 10,000 स्वर्ण मुद्राएं उनको दिलवाई, किंतु उस सुवर्ण राशि को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। वे दोनों कहने लगे, कौन? कुश और लब, हे राजन, इस सुवर्ण राशि का हमसे क्या प्रयोजन? हम तो वन में निवास करने वाले हैं और वन्य कंद फल मूलों का भोजन करने वाले हैं। बस आप अपनी कृपा दृष्टि हम दोनों की सदा रक्षा करते रहे। इस प्रकार उन स्वर्ण मुद्राओं को वे वहीं छोड़कर मुनि वाल्मीकि जी के आश्रम में यानी आश्रम में चले आए, वाल्मीकि जी के पास चले आए। इधर इन बालकों के मुख से अपनी कथा का वर्णन सुनकर श्री राम जी अत्यंत ही विस्मय में पड़ गए। कुटी में आकर कुश ने भी जग मंडप में घटित संपूर्ण वृत्तांत मुनि वाल्मीकि जी तथा माता सीता को बताया और वह कौतूहल पूर्वक गंगा स्नान के लिए चला गया। लब मुनि बालकों के साथ आश्रम में बाल क्रीड़ा करने लगा। तो बंधुओं, ये प्रसंग आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएंगे। आगे जो प्रसंग है वे जन्मकांड के 7वें सर्ग के द्वितीय भाग में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। जय श्री राम। सबका कल्याण ही होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा, यही सनातन धर्म का मूल तत्व है। जय श्री राम।